मध्य प्रदेश के 10 बड़े नेता जो 2028 में कांग्रेस को सत्ता में वापस ला सकते हैं। नंबर 10 पर आते हैं हेमंत कटारे जी, जो वर्तमान में अटेर से कांग्रेस विधायक हैं और फरवरी 2026 तक मध्य प्रदेश विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष की कुर्सी संभाल चुके हैं और चंबल की सियासत के सबसे आक्रामक युवा चेहरों में गिने जाते हैं। वर्तमान में ग्वालियर चंबल अंचल के भिंड जिले की अटेर सीट से विधायक हेमंत कटारे जी की सबसे बड़ी ताकत है उनका आक्रामक मिजाज और सदन से लेकर सड़क तक सत्ता पक्ष की नाक में दम करने का जज्बा। इनके सियासी बैकग्राउंड की बात करें तो ये मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय सत्यदेव कटारे जी के बेटे हैं, जिन्होंने पिता के निधन के बाद 2017 के चर्चित अटेर उपचुनाव में पूरी सरकारी मशीनरी और सत्ताधारी दिग्गजों को धूल चटाकर रातों रात सबको चौंका दिया था। चंबल का इलाका हमेशा से बाहुबल और जातिगत गोलबंदी का अखाड़ा रहा है और वहां हेमंत कटारे जी कांग्रेस के लिए वो मजबूत ब्राह्मण चेहरा हैं जो क्षत्रिय और पिछड़े वर्ग के बीच संतुलन साधने का दम रखते हैं। लेकिन जरा रुकिए, क्या चंबल की गर्म हवा सिर्फ एक युवा चेहरे से पूरी कांग्रेस की नैया पार लग जाएगी? क्योंकि इससे आगे जो नौबानामा रहा है उसका ताल्लुक मध्य प्रदेश के उस आदिवासी वोट बैंक से है जिसके बिना भोपाल का बल्लभ भवन किसी के लिए भी सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है। नंबर 9 पर आते हैं डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी, जो वर्तमान में झाबुआ से कांग्रेस विधायक है और आदिवासी युवाओं के बीच पार्टी के सबसे मुखर और तेज तर्रार नेता माने जाते हैं। पेशे से डॉक्टर और राजनीति में खांटी आंदोलनकारी डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी पूर्व में मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और उन्होंने सड़कों पर लाठियां खाकर युवाओं की फौज खड़ी की है। ये पूर्व केंद्रीय मंत्री और कद्दावर आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया जी के बेटे हैं, जिन्होंने मालवा निमाड़ के झाबुआ, अलीराजपुर और धार के आदिवासी बेल्ट में कांग्रेस की जड़ें गहरी की थी। उनकी सबसे बड़ी ताकत है ट्राइबल यूथ के साथ सीधा कनेक्ट और मेडिकल बैकग्राउंड के साथ आधुनिक मुद्दों पर बात करने की शैली, जो पारंपरिक वोट बैंक को नए दौर की राजनीति से जोड़ती है। मध्य प्रदेश की 47 आदिवासी आरक्षित सीटों पर जिस पार्टी का सिक्का चलता है सरकार उसी की बनती है और विक्रांत भूरिया जी उस किले की मजबूत पहरेदारी कर रहे हैं। मगर रुकिए, क्या सिर्फ युवा जोश से बिंद के उस बियाबान को जीता जा सकता है जहां जातिगत दीवारें बड़े बड़े सूरमाओं के पसीने छुड़ा देती हैं? अगले नंबर पर जो नेता आ रहे हैं वो सोशल इंजीनियरिंग के असली माहिर खिलाड़ी हैं। नंबर 8 पर आते हैं कमलेश्वर पटेल जी, जो वर्तमान में कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC के सदस्य हैं और पार्टी हाईकमान के भरोसेमंद सिपाही सालारों में शुमार किए जाते हैं। कमलेश्वर पटेल जी 2018 की कमलनाथ सरकार में पंचायत एवं ग्रामीण विकास जैसे भारी भरकम मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और विंध्य क्षेत्र की सिन्हावल सीट से लगातार जीत दर्ज कर अपनी सियासी धाक जमा चुके हैं। यह पूर्व कद्दावर मंत्री स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार जी के बेटे हैं और सीधी, सिंगरौली, रीवा और सतना के पूरे विंध्य अंचल में ओबीसी विशेषकर कुर्मी पटेल समाज के सबसे बड़े नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत है राहुल गांधी जी के सामाजिक न्याय और जातिगत जनगणना वाले विजन को जमीनी स्तर पर उतारने की क्षमता, जो विंध्य और बुंदेलखंड के पिछड़े वर्ग के वोटरों में सीधी सेंध लगाती है। राजनीति में जब तक पिछड़ों की लामबंदी मजबूत ना हो तब तक सत्ता का सिंहासन हिलता नहीं है और कमलेश्वर पटेल जी इसी मोर्चे की कमान संभालते हुए हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या केवल जातिगत कार्ड से विंध्य फतह हो जाएगा या वहां के पुराने सियासी रजवाड़े और पारंपरिक क्षत्रप अभी भी अपना आखिरी दांव चलना बाकी रखे हैं? नंबर 7 पर आते हैं अजय सिंह राहुल भैया जी, जो वर्तमान में चुरहट से विधायक हैं और विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस के सबसे ताकतवर क्षत्रिय और पारंपरिक चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। अजय सिंह जी मध्य प्रदेश विधानसभा में 2 बार नेता प्रतिपक्ष और दिग्विजय सिंह सरकार में कई अहम विभागों के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज राजनीतिज्ञ स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी की विरासत संभाल रहे हैं, जिन्होंने विंध्य की सियासत को भोपाल से लेकर दिल्ली तक का केंद्र बना दिया था। इनकी सबसे बड़ी ताकत है विंध्य के 30 विधानसभा क्षेत्रों में फैला इनका गहरा व्यक्तिगत नेटवर्क।
ठाकुर ब्राह्मण समीकरणों को साधने की कला और प्रशासनिक तंत्र की नब्ज पहचानने का लंबा अनुभव। राजनीति में कहावत है कि घायल सिल ज्यादा खतरनाक होता है, और राहुल भैया अपने पारंपरिक गढ़ चुरहट से लेकर पूरे रीवा संभाग में कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का दम रखते हैं। मगर जरा सोचिए, विंध्य के इस दुर्ग से निकलकर जब हम मालवा और निवाड़ के नर्मदा किनारे वाले मैदानों में पहुंचते हैं तो वहां किसानों और अहीर वोटरों का बेताज बादशाह कौन है, आगे का नाम सुनकर आपको जमीनी राजनीति का असली वजन समझ आएगा। नंबर 6 पर आते हैं अरुण यादव जी, जो पूर्व केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यानी PCC चीफ रह चुके हैं। अरुण यादव जी खंडवा और खरगोन लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं और वे मध्य प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री व सहकारिता आंदोलन के जनक स्वर्गीय सुभाष यादव जी के सुपुत्र हैं। वर्तमान में ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अभियानों और किसान आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल हैं और निमाड़ मालवा अंचल में यादव और पाटीदार किसान समुदाय के बीच इनकी पकड़ बेहद गहरी है। इनकी सबसे बड़ी ताकत है जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद, सादगी और निमाड़ की 28 से ज्यादा सीटों पर ग्रामीण मतदाताओं और सहकारी समितियों के जरिए वोटरों को गोलबंद करने का अचूक कौशल। 2018 में इन्होंने ही शिवराज सिंह चौहान जी के खिलाफ बुधनी में जाकर ताल ठोकी थी और संगठन को शून्य से शिखर तक पहुंचाने का पसीना बहाया था। लेकिन रुकिए, क्या सिर्फ पुराने तजुर्बे से चुनाव जीते जाते हैं या आज की राजनीति में आधुनिक विजन और शाही विरासत वाले नए खून की भी जरूरत है? अगला नाम एक ऐसे युवा का है जो बहुत शांति से बड़ा खेल करने के लिए जाना जाता है। नंबर 5 पर आते हैं जयवर्धन सिंह जी, जो वर्तमान में राघोगढ़ से लगातार तीसरी बार के विधायक हैं और मध्य भारत के सबसे सौम्य लेकिन बेहद चतुर युवा राजनीतिकारों में गिने जाते हैं। जयवर्धन सिंह जी 2018 की कमलनाथ सरकार में नगरीय विकास एवं आवास जैसे सबसे मलाईदार और महत्वपूर्ण विभाग के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, जहां उन्होंने पूरे प्रदेश के शहरों में अपना प्रशासनिक लोहा मनवाया था। अमेरिका की मशहूर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़े जयवर्धन सिंह जी राघोगढ़ राजघराने की विरासत और दिग्विजय सिंह जी की राजनीतिक पाठशाला के सबसे चमकदार उत्पाद हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत है ग्वालियर, चंबल, गुना, राजगढ़ और भोपाल संभाग में युवाओं के बीच इनकी बेदाग और सुलझी हुई छवि, जो गुटबाजी से कोसों दूर रहकर सर्वमान्य नेता बनने की राह पर तेजी से बढ़ रही है। जयवर्धन सिंह जी मीठी छुरी की तरह राजनीति करते हैं, बिना कोई शोर मचाए विरोधी के किले में ऐसी सेंध लगाते हैं कि सामने वाले को खबर भी नहीं होती। लेकिन अब दिल थाम लीजिए, क्योंकि अब हम टॉप 4 के उस क्लब में प्रवेश कर रहे हैं जहां से मध्य प्रदेश की राजनीति की दिशा और दशा तय होती है। और नंबर 4 पर वो शख्स है जिनके बिना मध्य प्रदेश का सियासी इतिहास लिखा ही नहीं जा सकता। नंबर 4 पर आते हैं दिग्विजय सिंह जी, जो वर्तमान में राज्यसभा सांसद, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और मध्य प्रदेश में 10 साल तक लगातार मुख्यमंत्री रहने वाले पार्टी के सबसे बड़े चाणक्य हैं। दिग्विजय सिंह जी 2 बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव और अनगिनत राज्यों के प्रभारी रह चुके हैं, जिन्होंने नर्मदा परिक्रमा करके 2018 में कांग्रेस के बिखरे हुए संगठन को संजीवनी बूटी पिलाई थी। मध्य क्षेत्र, मालवा, विंध्य और ग्वालियर, चंबल समेत पूरे मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा क्षेत्रों के 65,000 से ज्यादा पोलिंग बूथों पर बैठे एक एक पुराने कार्यकर्ता का नाम और मोबाइल नंबर इनकी उंगलियों पर रहता है। इनकी सबसे बड़ी ताकत है पर्दे के पीछे से सियासी चक्रव्यूह रचना, सत्ता पक्ष को वैचारिक मुद्दों पर असहज करना और विपरीत परिस्थितियों में भी कैडर को एकजुट रखना। राजनीति में, खेल में जब सब अपने पत्ते खोल देते हैं, तब दिग्गी राजा अपना तुरूप का इक्का निकालते हैं और पांसा पलट देते हैं। मगर रुकिए, अगर दिग्विजय सिंह जी संगठन के दिमाग है, तो फिर वो कौन सा नेता है जिसके पास मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए सबसे बड़ा कॉर्पोरेट मैनेजमेंट और चुनावी संसाधनों का कुबेर का खजाना मौजूद है? नंबर 3 पर आते हैं कमलनाथ जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री, 9 बार छिंदवाड़ा से लोकसभा सांसद, पूर्व केंद्रीय कैबिनेट वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं।
कमलनाथ जी ने 2018 के विधानसभा चुनाव में 15 साल के लंबे सियासी सूखे को खत्म करके कांग्रेस को सत्ता के सिंहासन पर बिठाया था और छिंदवाड़ा को विकास का ऐसा अजय मॉडल बनाया जिसकी मिसाल पूरे देश में दी जाती है। वर्तमान में छिंदवाड़ा से विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं, जिनका प्रभाव महाकौशल के छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, जबलपुर, मंडला और नरसिंहपुर की दर्जनों सीटों पर सीधे तौर पर देखा जाता है। इनकी सबसे बड़ी ताकत है सूक्ष्म चुनावी प्रबंधन, कॉरपोरेट जगत और दिल्ली के गलियारों में अभूतपूर्व पकड़ और सटीक रणनीति के साथ संसाधनों को जमीन पर उतारने का हुनर। जब चुनाव में हवाएं मध्यम पड़ने लगती हैं, तब कमलनाथ जी का मैनेजमेंट इंजन स्टार्ट होता है और बाजी पलटने की क्षमता दिखाता है। लेकिन अब यहाँ से मुकाबला बेहद रोमांचक हो जाता है, क्योंकि नंबर 2 पर जो आक्रामक आदिवासी योद्धा खड़ा है वो सदन के भीतर सरकार के पसीने छुड़ा रहा है और जिसकी ललकार से सत्ता की चूल्हे हिल जाती हैं। नंबर 2 पर आते हैं उमंग सिंघार जी, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ अपोजिशन है और प्रदेश के सबसे कद्दावर व बेबाक आदिवासी नेता माने जाते हैं। उमंग सिंघार जी धार जिले की गंधवानी सीट से लगातार 4 बार के अजय विधायक हैं और 2018 की कमलनाथ सरकार में वन मंत्री का पद संभाल चुके हैं। ये मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री और कद्दावर नेत्री स्वर्गीय जमुना देवी जी के भतीजे हैं, जिनकी निडर और समझौता विहीन राजनीति की विरासत को ये पूरी आक्रामकता से आगे बढ़ा रही हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत है मालवा निमाड़, महाकौशल और मध्य भारत की सभी 47 आदिवासी आरक्षित सीटों के साथ साथ सामान्य सीटों पर भी ट्राइबल समाज को लामबंद करने का जबरदस्त जनसमर्थन और विधानसभा के पटल पर सरकार की नीतियों की धज्जियां उड़ाने की वाकपटुता। उमंग सिंघार जी जब माइक पर दहाड़ते हैं तो बड़े बड़े सियासी दिग्गजों की बगलें झांकनी पड़ती हैं और यही तेवर उन्हें सत्ता की चाबी का सबसे बड़ा दावेदार बनाता है। लेकिन अब वक्त आ गया है उस सबसे बड़े सस्पेंस से फायदा उठाने का कि आखिर वो नंबर 1 का सेनापति कौन है, जिसके हाथ में कांग्रेस हाईकमान ने पूरे मध्य प्रदेश की नकेल थमा रखी है। नंबर 1 पर आते हैं जीतू पटवारी जी, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष यानी PCC चीफ हैं और 2028 के सियासी समर में पार्टी के सबसे प्रमुख चेहरे के रूप में आगे चल रहे हैं। जीतू पटवारी जी 2018 की सरकार में उच्च शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। साथ ही वे मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। इंदौर के राव क्षेत्र से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले जीतू पटवारी जी मालवा निमाड़ अंचल से आने वाले सबसे आक्रामक, ऊर्जावान और तेज तर्रार ओबीसी चेहरा है। इनकी सबसे बड़ी ताकत है 24 घंटों और 7 दिन फील्ड में एक्टिव रहने का अनूठा अंदाज, जहां ये कभी मोटरसाइकिल पर तो कभी सैकड़ों किलोमीटर की पदयात्रा करके सीधे आम जनता और कार्यकर्ताओं के बीच जा पहुंचते हैं। राहुल गांधी जी की युवा ब्रिगेड के सबसे भरोसेमंद योद्धा होने के नाते जीतू पटवारी जी के पास पूरे प्रदेश में संगठन के पुनर्गठन, टिकट वितरण और सत्ता विरोधी लहर को वोटों में बदलने की मुख्य कमान है और यही वजह है कि 2028 की सियासी बिसात पर यह कांग्रेस के सबसे बड़ी नंबर 1 गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। दोस्तों, ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।